गुड मॉर्निंग बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक हो? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पहले क्या सीखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन हमें वहाँ डिटेल में नहीं बताया गया था। मैंने कहा था कि हम 2 क्लास के बाद हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपोज डिविडेंड। ठीक है, इसमें मैं आज पूरा डिटेल में कवर करूंगा आपको। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसको आप लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस के नाम से भी बुलाते हो। ठीक है, ये हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आज, पक्की बात है। ठीक है ना? चलो देखो, सबसे पहले क्या होता है, प्रोपोज डिविडेंड क्या होता है वो, ठीक है ना, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले ये बताओ डिविडेंड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? शेयर होल्डर को हम लोग शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। ठीक है ना? चलो अब ध्यान से देखना, ये है मेरा कोई साल। ठीक है, ठीक है, ओके। जो स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2017 को, और ख़त्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2018 को। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है हमारे इस दौरान, ये मेरा पूरा साल है, इस दौरान जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है हम उस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका क्या करते हैं? क्लासिफाइंग करते हैं, फिर उसकी समराइजिंग करते हैं। तो समराइजिंग में हम लोग क्या निकालते हैं? बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारा जो साल का अंत है, यहां हम लोग क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं हमारे कंपनी के, ठीक है, वो क्या करते हैं? यहां मीटिंग बुलाते हैं अपने, और मीटिंग बुलाने के बाद यहां क्या करते हैं? डिविडेंड का रिकमेंडेशन करते हैं, रिकमेंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, मैं परसेंटेज नहीं ले रहा, समझाने के लिए मैं अमाउंट ले रहा हूं। सपोज करो वो कहते हैं कि हम 50,000 का डिविडेंड देंगे। ठीक है, 50,000 का हम क्या करेंगे? डिविडेंड देंगे। अब ये जो होता है ना, ये एग्जैक्ट नहीं होता। एग्जैक्ट नहीं होता कहने का मतलब कि अब हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट हो रहा है वो 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। अब 31 मार्च के मिडनाइट में भी क्या होता है? कुछ हमारे सेल होते हैं। ठीक है ना, जैसे फ्लिपकार्ट की अगर बात करो, है ना, उन लोग रात के 12 बजे तक भी सेल करते हैं। ठीक है, तो उनका सेल होगा, फिर उनकी स्टॉक की वैल्यूएशन होगी, फिर ये सब कुछ और भी कुछ होता है। तो अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो अब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं, और एस्टिमेट के बेसिस पे यहाँ पे डिविडेंड रिकमेंड करते हैं। ठीक है, डिविडेंड रिकमेंड करेंगे कि भाई हम इतना डिविडेंड दे रहे हैं। अब क्या होगा जब ये अगला साल आएगा, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये मेरा क्या है? करेंट ईयर। अगला साल जब आएगा हमारा नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर के पहले पहले, 30 सितंबर के पहले पहले, ठीक है ना, ये हमारा ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2019। 30 सितंबर के पहले पहले आपको क्या करना पड़ता है? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फाइनलाइजेशंस करना पड़ता है और ऑडिट कराना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनलाइज करना पड़ता है और साथ के साथ ऑडिट कराना पड़ता है 30 सितंबर के पहले पहले। और 30 सितंबर के पहले पहले आपको एज वेल एज एजीएम भी
हेल्ड करना पड़ता है कंपनी का। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज हो गया, ऑडिट हो गया, और हम 1 अगस्त 2018 को एजीएम बुलाएं। हमारे सारे शेयर होल्डर इकट्ठा हो गए, ठीक है, चार्टर अकाउंटेंट भी वहाँ पे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। हम अपना रिपोर्ट क्या करेंगे, पेश करेंगे। सीए क्या करेगा, रिपोर्ट पेश करेगा कंपनी का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो शेयर होल्डर होंगे उनको बताया जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपके लिए डिविडेंड क्या किया है, प्रोपोज किया है। क्या किया है, प्रोपोज। ये जो डिविडेंड प्रोपोज किया है ये हम अपने रिपोर्ट में बताएंगे शेयर होल्डर को एजीएम में। अब शेयर होल्डर क्या करेंगे, इस डिविडेंड को यहां पे फाइनल करेंगे। क्या करेंगे, फाइनल करेंगे। अब ये जो डिविडेंड जो होगा फाइनल, ये फाइनल डिविडेंड जो शेयर होल्डर के द्वारा अप्रूव किया गया है, ठीक है ना। ये यहां पे क्या होता है, शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं। तो ये जो अप्रूव करेंगे ना, ये डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रिकमेंड किया है इससे ज़्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन, इससे ज़्यादा, नॉट मोर देन डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिविडेंड रिकमेंड किया है उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम हो जाए, 0 हो जाए चलेगा, लेकिन 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे शेयर होल्डर क्या किए, रिकमेंड कर दिए, सॉरी अप्रूव कर दिए कि ठीक है, फाइनल कर दिए कि हमें 50,000 का ही डिविडेंड दे दो, ठीक है। अब क्या होगा, पहले क्या होता था उसकी कहानी मैं अब सुना रहा हूं। पहले क्या होता था, जब हम इसे क्या मानते थे, करेंट लायबिलिटी मानते थे। जब हम इसे क्या मानते थे, करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो कंपनी करेंट लायबिलिटी जब मानती थी पहले, तो यहां एंट्री होती थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डेबिट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना चाहिए, अकाउंट नहीं लिख सकते क्योंकि स्टेटमेंट है, टू प्रोपोज डिविडेंड, ठीक है। और जब यहां पे फाइनल होता था, इस तारीख को एजीएम में जब फाइनल होता था, तो इसकी एंट्री क्या होती थी, प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, और साथ के साथ डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, क्लियर है। तो अब आप ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से, कि देखो पहले क्या हो रहा था कि हमें जो करेंट ईयर का जो डिविडेंड था वो हम कहां से निकाल रहे थे, प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट से निकाल रहे थे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से निकाल रहे थे। तो प्रॉफिट लॉस को हम क्या कर देते थे, डेबिट। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो प्रोपोज डिविडेंड हो रहा है वो करेंट ईयर के प्रॉफिट से आ रहा है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। जो हमारा पे कब हो रहा है, ये डिविडेंड पे कब हो रहा है, नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। डिविडेंड का पेमेंट कब हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में पेमेंट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब आप करेंट लायबिलिटी मानोगे तो क्या करोगे, करेंट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड को क्या करना, स्टेप 1 में ऐड कर देना, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। तो इसका मतलब करेंट ईयर में कौन सा पे होगा, बोलो पुराना, प्रीवियस ईयर का, दैट इज, ठीक है ना। ये मेरा कौन सा है, 17-18, ये होगा मेरा 18-19, तो ये मेरा प्रीवियस ईयर में कौन सा पे हो जाएगा, बोलो 16-17, ये मेरा करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का पे हो जाएगा, ठीक है। जो पे होगा वो हम कहां दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। अभी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आया नहीं है, जब आएगा तब हम दिखाएंगे आपको, लेकिन हमारा स्टेप 1 तो हो गया। तो अब आपको समझ में आया कि हम स्टेप 1 में किसको क्यों ऐड कर रहे थे, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले, ठीक है ना, पहले यही होता था। तो इसीलिए हम करंट ईयर का हम क्या करते थे, प्रॉफिट में से निकालते थे, जो पे कब होता था, नेक्स्ट ईयर। तो हम कैश फ्लो किस साल का बना रहे हैं, इस साल का। तो
17-18 का कैश फ्लो बन रहा है, ठीक है। तो 17-18 के करंट ईयर में हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट में ऐड, और 17-18 में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम 16-17 प्रीवियस ईयर का हम क्या करेंगे, पेड, कहां पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्लियर है, ओके, डन। तो ये कब होता था, जब हम करेंट लायबिलिटी में उसको करेंट लायबिलिटी मानते थे प्रोपोज डिविडेंड को। लेकिन 31 मार्च 2016 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया और बोला गया कि देखो ये जो प्रोपोज डिविडेंड है ना, ठीक है ना, इसको हम प्रोपोज करेंगे जरूर, प्रोपोज तभी भी रहेगा, लेकिन हम इसको लायबिलिटी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, अब आ जाओ, रीजन क्या है, आइए अब मैं इसको दिखाता हूं रीजन। अब रीजन समझना, देखो रीजन को ध्यान से देखना, ठीक है। ये है मेरा करेंट ईयर, ठीक है, या इसको मैं क्या ले रहा हूं, चलो प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा करेंट ईयर, ये हो जाएगा मेरा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। क्लियर है सबको, ओके। अब क्या होगा, देखो फिर से आप क्या होगा, 31 मार्च को ये क्या है, 1 अप्रैल 2017, ठीक है ना, और ये हो गया 18, ये हो गया 19, और ये हो गया 31 मार्च 2020। अब क्या होगा, ये है मेरा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या होगा ना, अब क्या होता है कि जब 31 मार्च 2016 में जो अमेंडमेंट आया गया, उसमें ये बोला गया कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग क्या करेंगे, रिकमेंड तो करेंगे, नो डाउट रिकमेंड तो करेंगे, ठीक है, लेकिन हम इस डिविडेंड को प्रोपोज, रिकमेंड भी करेंगे, प्रोपोज भी रहेगा, लेकिन हम इसको करेंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, रीजन, क्योंकि हम लायबिलिटी तब बोलेंगे जब लायबिलिटी का अमाउंट क्या होना चाहिए, सर्टेन। अरे भाई, मेरे को यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि हम 50,000 रुपया देंगे, हम प्रोपोज कर रहे हैं, अभी हम देंगे, लेकिन आपको पता है क्या होगा कि सर ये जो प्रीवियस ईयर में जो डिविडेंड है, इसका एजीएम कब हो रहा है सर, यहां पे मान लो 1 अगस्त 2018 को क्या हो रहा है, एजीएम हो रहा है, जहां पे शेयर होल्डर लोग क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे, फाइनल करेंगे कि भाई हाँ इतना डिविडेंड देना है, ठीक है ना, हमें इतना डिविडेंड चाहिए। चलो पता है कि 50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 50,000 करो या उससे कम करो या जीरो करो, तो बोर्ड, ठीक है ना, शेयर होल्डर ने कहा कि हमें 40,000 का डिविडेंड दे दो। देखो अब क्या हो रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो 50,000 का जो डिविडेंड रिकमेंड किया था, प्रपोज किया था, क्या उसकी लायबिलिटी अभी सर्टेन है क्या, ये बता दो, अमाउंट इज सर्टेन। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या अमाउंट सर्टेन है, लायबिलिटी हो गई, नहीं सर। लायबिलिटी तो तब बनेगी ना कि जब शेयर होल्डर कहेंगे कि हाँ 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 चलो इतना ही दे दो, मतलब अगर वहीं पे पता चल जाता कि इतना देना है, तब हम बोलते कि हाँ लायबिलिटी है। लायबिलिटी तो कब बन रही है, जब शेयर होल्डर फाइनल कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा चीज, ठीक है ना, एक ऐसी लायबिलिटी जो मे और मे नॉट ऑकर, ठीक है ना, अगर ऐसी कोई लायबिलिटी जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कल को मान लो ये शेयर होल्डर मना कर देते कि भाई हमको नहीं चाहिए, रख लो जीरो, ये पैसा बिजनेस में लगा दो, तो हमें ये कब पता चलेगा, फ्यूचर में। तो जब फ्यूचर में जब वो घटना घटेगी तब पता चलेगा। तो मे और मे नॉट ऑकर, तो ऐसी लायबिलिटी जिसका घटना होने पर पता चलेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। बात समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो यहां पे क्या होगा, इस साल का डिविडेंड प्रोपोज तो होगा, लेकिन हम इसमें अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं कि कितना होगा। इसीलिए हम इस साल का प्रॉफिट में से जब यहां पे होगा
तो हम इस साल का प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, डिविडेंड को हम पेबल करके दिखा देंगे। ठीक है, और डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ओके। हाँ प्रोपोज होगा, लेकिन हम उसको अभी प्रोपोज होगा, डिविडेंड तो प्रोपोज कर रहे हैं, लेकिन हम उसको लायबिलिटी नहीं बोल सकते ना। लायबिलिटी इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि लायबिलिटी का अमाउंट सर्टेन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि तब क्या हो रहा है, अगर हम इस साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या होगा सर, इस साल का अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो यहां पे इस साल का जो 50,000 का जो डिविडेंड है उसका जो प्रपोज किया गया है उसका कोई एंट्री नहीं हुई, बोलो हाँ या ना। उसकी एंट्री कब हुई, करेंट ईयर में जाके बनी। तो हम करेंट ईयर में किसका डिविडेंड हम पीएल से निकाल रहे हैं, बताओ सर, प्रीवियस ईयर का। और पे भी किसका कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का। अब समझ में आया। तो जो स्टेप 1 में होगा वो प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे, और पे जो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वो भी प्रीवियस ईयर का ही होगा। अब समझ में आया बात, ठीक है, ओके। तो फर्क दिखा कि अगर हम करेंट लायबिलिटी मानते हैं तो करेंट ईयर का ही हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में ऐड, और करेंट ईयर में पिछले साल का पे करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, और अगर हम कॉन्टिंजेंट है तो हम क्या कर रहे हैं, करेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का हम क्या किए, पीएल से निकाले, और प्रीवियस ईयर का ही हम क्या कर दिए, पे कर दिए। तो स्टेप 1 में क्या होगा, प्रीवियस ईयर का ऐड होगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी हम किसको पे करके दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर का। क्लियर है सबको, ओके डन। चलो, ये था कॉन्सेप्ट प्रपोज डिविडेंड का। क्या होता है, बच्चे रट लेते हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, तो मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करवा दिया आपको। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के ऊपर। ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर कि सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है। देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, आगे इसका हम लोग लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलो लेजर अकाउंट बनाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन साथ साथ लिखना है आपको, ठीक है ना। इसका लेजर अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, चलो मैं यहां से टी फॉर्म में बना रहा हूं। चलो ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, ये मेरा रुपीस का होगा। अब ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कई बार बच्चों को ना ये नहीं समझ में आता है कि सर स्टार्टिंग किधर लिखे। मेरे को एक बात बताओ, प्रोविजन जो है वो हम कहाँ है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट और लायबिलिटी का घटना डेबिट। और किसी भी लायबिलिटी का जो मेन बैलेंस होता है, मेन बैलेंस वो किधर होता है, क्रेडिट साइड में। तो हमने इसको कहाँ दिखा दिया, ओपनिंग को क्रेडिट साइड में। ये हो गया हमारा ओपनिंग। ठीक है, ठीक है, और टू बैलेंस सीडी, ये क्या हो गया हमारा, क्लोजिंग। ये क्या हो गया, क्लोजिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोजिंग। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट पेड, क्योंकि लायबिलिटी कम हो जाओगे, पे करोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगा। तो हम इसको यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट पेड यहां पे, और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये होगा हमारा मेड। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, इतना। ठीक है, ओके, बोलो समझ में आया। ठीक है,
क्लियर है? डन। चलो कॉपी कर लो, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, पहले आप कॉपी करें एग्जाम्पल नंबर 1। लिखें 31 मार्च 2016। हाँ कॉपी करो, मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन, घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशंस 80,000 और 1,20,000 हो गया कॉपी। अब देखो ये है हमारा सम्स। ठीक है, आपको क्या किया गया है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, एक एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि एक आइटम बस दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, देर इज नो इंफॉर्मेशन फर्दर गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप इसे कैसे बनाओगे? ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले ये बताओ, ये हमारा करंट ईयर कौन सा है? ये है 15-16 और ये है 16-17। हमारा करंट ईयर कौन सा है? ये। प्रीवियस ईयर कौन सा है? ये। ठीक है, चलो तो मैं इसको बना रहा हूं, ऐसे देख लो एक बार, अभी आपको करना नहीं है, पहले देख लो। चलो हम यहां पे लिखेंगे डेबिट, यहां लिखेंगे क्रेडिट, और ये हो जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले बताओ हमारा करंट ईयर कौन सा है? सर ये है, ये हमारा क्या है? ईयर एंड का बैलेंस है। ठीक है, और ये ईयर बिगिनिंग का बैलेंस है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे? यहां पे, तो बाय बैलेंस बी डी, ये ओपनिंग किधर आ जाएगा? इधर 80,000, और ये किधर आ जाएगा? इधर क्लोजिंग बैलेंस करेंट ईयर का इधर टू बैलेंस सी डी 1,20,000। ठीक है, ठीक है, और आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ बैलेंस शीट में ये दिया हुआ है और कुछ नहीं बोला है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो ध्यान से सुनो, ये जो प्रीवियस ईयर का है ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का, और ये किसका है? करंट ईयर का। तो जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा वो हो जाएगा हमारा पेड। तो टू बैंक अकाउंट पेड 80,000। ठीक है, और जो करंट ईयर का होगा वो हो जाएगा मेड। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मेड कितना? 1,20,000। तो हमारा दोनों तरफ क्या हो गया? टैली हो गया। 2 लाख और 2 लाख टैली हो गया बस। ठीक है, हाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया आपको, सिर्फ बैलेंस शीट में इतना ही लिखा हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, कुछ नहीं। तब हम क्या करेंगे? जो ओपनिंग है प्रीवियस ईयर का वो पेड कर देंगे, और जो करेंट ईयर का है वो मेड हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी करो फटाफट, बातें करेगा मार के मुंह तोड़ देंगे। 31 मार्च 16 और 31 मार्च 2017 प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना? ओपनिंग में 10 लाख और क्लोजिंग में 12 लाख। हो गया। चलो अब ये क्वेश्चन आप भी कॉपी करो साथ साथ, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, लिखो, साथ साथ लिखना है आपको। ठीक है,
चलो लिख लिया, लिखो फटाफट लिखें। नालायक कह रहा है सर गाना सुनाओ। गाना सुनाने के लिए बैठे हम, सिंगर है, बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें करते हो आप लोग। चलो आ जाओ, ठीक है, सबको क्लियर है? आ जाओ हम लोग ले सॉल्यूशन करते हैं। चलो सॉल्यूशन देखो, देखो मैं इसको और ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। ठीक है, ये हो गया लेजर 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 लेजर, ये लो डेबिट क्रेडिट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर, ये हमारा करेंट ईयर, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। तो हम पहले सबसे पहले बैलेंस पुट करते हैं ना, बाद में कुछ और सोचेंगे। तो बाई बैलेंस बीडी कितना, 10 लाख रुपीस, टू बैलेंस सीडी कितना, 12 लाख। चलो ठीक है, लिख लो आगे, फिर आगे बढ़ते हम लोग, बातें नहीं करो। ठीक है, जब टॉपिक सीरियस होता है तो फिर मैं खुद आपको मना करता हूँ, तो आप मान जाया करो। हाँ, जब फ्री होता है तो फिर जैसे आप समझ गए या फिर जहाँ पे मेरे को लगता है ठीक है, तो फिर हम आपको बातें करने का खुद मौका देते हैं। ठीक है ना, सीरियस रहो, यहाँ पे जरूरी है आपको फुल कंसंट्रेशन। हो गया, अब ध्यान दो। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर का हमने क्या कर दिया था, पेड, और करेंट ईयर का हमने क्या कर लिया था, मेड। लेकिन क्वेश्चन यहां पे आपको स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है ना, फिर से देख लो, फिर से बताऊं, क्वेश्चन आपको कुछ नहीं कहा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया था, तो आपने प्रीवियस ईयर का क्या कर दिया, पेड, और करेंट ईयर का आपने क्या कर दिया था, मेड। ठीक है ना, ये तो प्रीवियस ईयर है ना नालायक, ठीक है, और ये करेंट ईयर है जो क्लोजिंग इधर आ गया। ओके चलो, लेकिन इस बार क्वेश्चन में आपसे कह दिया है कि पेड आपको करना है 6 लाख, ठीक है ना, तो आप 10 लाख मत लिखना, तब आप 10 लाख को नहीं लिख सकते। जब आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया है कि इतना पेड करना है, तो आपको उतना ही पेड करके दिखाना है। टू बैंक अकाउंट पेड कितना, बोलो 6 लाख, वेरी गुड। तो अब हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा कितना, 18 लाख, और ये भी हो जाएगा 18 लाख, और 18 लाख में से 10 लाख को माइनस कर दो, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, मैं इसको लिखता हूं ब्लू पेन से, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, मेड। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना, 80,000। चलो क्लियर है सबको, ठीक है, ओके डन, हो गया, कॉपी कर लो। हाँ हाँ, तुम्हारे डाउट का हम, ठीक है, हमको पता है, अगला मेरा इलस्ट्रेशन वैसा ही कुछ रहेगा, मैं यहीं पे समझा दूंगा, ठीक है ना, ओके डन। 8 लाख है, सॉरी 8 लाख, हाँ 8 लाख, 80,000 नहीं है, 8 लाख। चलो अब क्लियर है, हो गया, 8 लाख है। चलो डन, फटाफट करो, ठीक है ना, ये 8 लाख है, आप लोग चेक करना, 80,000 नहीं है, 8 लाख है। चलो हो गया, चलो अब ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दे, देखो आपको इस बार क्या दिया हुआ था, पेड दिया हुआ था, ठीक है, अगर यही चीज मेड दिया होता तो क्या करते, तो सर यहां पे हो जाता 16 लाख माइनस यहां 16 लाख, इधर यहां 16 लाख हो जाता, इधर भी 16 लाख माइनस 12 लाख, तो ये क्या हो जाता, पेड हो जाता 4 लाख बैलेंसिंग फिगर।
ठीक है। तो अगर मेड दिया होता तो हम मेड में लिखते, तो पेड का हमारा क्या हो जाता, बैलेंसिंग निकल जाता। पेड दिया है तो मेड का बैलेंसिंग निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ओपनिंग क्लोजिंग तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर पेड दिया है तो हमारा मेड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और मेड दिया है तो हमारा पेड क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। ओके डन। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।